आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर इसकी हम क्लोजिंग देखते हैं, 3% डाउन के साथ क्लोजिंग हुई है, नियर अबाउट 542 पे। और यदि हम 5 ट्रेडिंग सेशन पर अबाउट 13% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में क्लोजिंग देखते हैं, 21% का डाउनफॉल हमें जैसे कि देख पा रहे हैं। 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में 24% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। यही 1 साल में देखते हैं, पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। तो साथियों, वीडियो को हम लोग आगे ले चले इससे पहले आप लोगों से डिस्क्लेमर है कि मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। और अगर यदि आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। सबसे पहले फंडामेंटल चेक करेंगे, इसके बाद टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको इसी वीडियो के अंदर ही मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी जाके किसी निष्कर्ष पे आप निकलेंगे। तो पहले फंडामेंटल में हम चेक करते हैं कंपनी का मार्केट कैप क्या है। तो इसको देखने से पता चलता है मार्केट कैप 94,310 करोड़ का मार्केट कैप है। करंटली स्टॉक पी 48.3 का है और इंडस्ट्रीज पी 13.4 का है। तो स्टॉक पी और इंडस्ट्रीज पी में थोड़ा सा वेरिएशन है। ये इसके अकॉर्डिंग स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। बुक वैल्यू इसका 160 का है और आरओसी 8.5 का है और आरओई 8.4 का है। तो ये दोनों न्यूट्रल ही आरओसी और आरओई 10 से प्लस में रहना चाहिए किसी भी हेल्दी कंपनी के लिए। और यहीं इसकी हाई देखते हैं तो 805 का है और लो 452 का है। फेस वैल्यू 10 का है और यही कंपनी के पास कैश जो अवेलेबल है 3,911 करोड़ का कैश अवेलेबल है। वहीं डेप्थ कैश के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लगभग 10 गुना के हैं। डेप्थ कंपनी के ऊपर 30,853 करोड़ का डेप्थ है। आइए इसकी थोड़ा सा मोटा मोटा डीएमए देख लेते हैं इस कंपनी का। अगर 1 साल में देखते हैं तो ये जो पीली लाइन आपको दिख रही है 50 डीएमए है और जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये 200 डीएमए है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। यही 5 साल में इसका यही कंडीशन है। और पी रेशियो देखें तो 5 साल का जो मीडियम पी कंपनी का है वो हमें 31.3 का देखने को मिल रहा है। मीडियम पी है, उससे ऊपर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। यही अगर 3 साल में देखते हैं तो 3 साल में जो स्टॉक का मीडियम पी रेशियो है वो 46.9 का है, नियर अबाउट यहीं पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 10 साल होता है, तो 10 साल के लिए इसका मीडियम पी जो है नियर अबाउट 20 का है और इससे काफ़ी एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। पेयर कंपनी में देखें तो ये 7 कंपनियों का लिस्ट आ रहा है इसमें, जिसमें 7वें नंबर पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी है। और यहीं पे देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का जो है क्वार्टर 22.61 का है। सेल ग्रोथ देखते हैं तो सेल ग्रोथ 2.8 का है। तो सेल ग्रोथ का कुछ इंप्रेसिव नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कंपनी का तो सेल हमें देखने को ठीक नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है और ईयर ऑन ईयर भी थोड़ा सा हल्का डेंट दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 3238 करोड़ का है, वहीं ईयर ऑन ईयर देखें 3259 करोड़ का है, यानी लगभग 20 करोड़ डाउन है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा जंप कहेंगे। तो जब कंपनी का सेल ग्रोथ हो रहा है वहीं कंपनी का एक्सपेंस भी ग्रोथ हो रहा है। लाजमी है, जब इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो मेन चीज़ होता है कंपनी प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है। तो अगर हम प्रॉफिट देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। भले ही कंपनी का सेल ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डाउन है, लेकिन एक्सपेंस बढ़ा हुआ है और एक्सपेंस के साथ प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं सितंबर 2023 में 857 करोड़ था और सितंबर 2024 में 877 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस, ईयर ऑन ईयर सेल अगर डाउन है लेकिन प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पे अगर हम देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस, तो पिछले साल 5.17 का था, जो कि इस साल 4.88 का है। तो ईपीएस में ईयर ऑन ईयर थोड़ा सी गिरावट नजर आ रही है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी के पास रिजर्व कितना है। अभी जो कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है 26,226 करोड़ का है और कंपनी की लाइबिलिटी जो है 6,108 करोड़ का है। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कंपनी की एसिड्स। लॉन्ग टर्म के लिए हमें देखना होता है कंपनी के पास एसिड्स क्या है और वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है हमें लगभग 65,000 करोड़ का, और ये कंपनी की एसिड्स अभी फिलहाल में है। और ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पे चार्ट पे जो शो हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रही है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट होता है।
तो साथियों अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। और आप लोगों से वीडियो के दौरान ही मैं ये डिस्कस कर दूं कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूं, और आप चाहें तो शॉर्ट्स वीडियो में जाके वॉच कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे तरफ से कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ा सा हमें डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पहले प्रमोटर 74.66%, जो सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग 75% से आप नीचे होल्ड कर सकते हैं, जो कि प्रमोटर हमें नंबर से डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में डाटा सेम ही था, लेकिन अभी दिसंबर वाला डाटा यानी थर्ड क्वार्टर का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। और वहीं एफआई को अगर देखते हैं तो एफआई कंटिन्यू स्टेबल बने हुए हैं नियर अबाउट 15% पे। डीआई भी लगभग 10% के आसपास में स्टेक ऑन कर रहे हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक थोड़ा सा डाउन होते हुए इसमें नजर आ रही है। पब्लिक के डाउन होना अच्छा बात है, उससे स्टॉक की वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। और यहीं अदर की बात करें तो अदर 0.15% इसमें ऑन करते हैं। और यहीं पे कंपनी का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल का आपके सामने है फिगर। बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, बट हाँ ठीक कहेंगे। यहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल, 5 साल, 3 साल एंड लास्ट ईयर का, तो ये बेहतर है। यहीं स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो ये भी ठीक कहेंगे। मैं एक एक नंबर रीड करके नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी जिससे आपको देखने में बोरिंग लगेगी। इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को निपटा दिया जाए। वहीं 10 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं तो ये भी ठीक ठाक ही कहेंगे, बहुत बेहतरीन तो नहीं कह सकते। साथियों, इस स्टॉक JSW एनर्जी के बारे में कुछ न्यूज है जो कि आप लोगों के साथ साझा करना मैं उचित समझता हूँ। JSW एनर्जी ने हेटेरो समूह से 125 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में आपको अभी तो फंडामेंटल हम लोगों ने देखा, अभी न्यूज देख रहे हैं, इसके बाद में टेक्निकल और प्राइस एक्शन भी देखने को मिलेगा, करेक्ट लेवल मिलेगा। और अभी हम लोग इस पर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का डाटा देखेंगे। पहले इस न्यूज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, JSW एनर्जी हेटेरो ग्रुप से 630 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर 125 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण पूरा किया है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। 15 वर्ष के लिए है ये। 5.22 रुपए प्रति किलो वाट घंटा तथा असम क्षेत्र, ये सारी न्यूज है। मैं रीड करूँ तो आइए अब हम देख लेते हैं म्यूचुअल फंड का डाटा। तो म्यूचुअल फंड के डाटा हमें जुलाई 2024 में थोड़ी खरीदारी दिख रही है। अगस्त 2024 में भी हल्की बाइंग है। सितंबर में ठीक ठाक बाइंग दिख रही है। अक्टूबर में भी बाइंग है, लेकिन नवंबर में यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। यहीं पे जो सबसे बड़ा सेलर है उसका नाम निकल के आ रहा है, ये है दिसंबर का डाटा, बंधन फ्लेक्सी कैप। इसने सेलिंग किया है 0.05% इक्विटी का, 9,55,000 इक्विटी का सेलिंग हुआ है। दिसंबर की डाटा है। यहीं पे बाइंग वाली जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर ने बाइंग किया 0.05% का, जो कि 8,32,209 इक्विटी का है। तो सेलिंग थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, लगभग 1 लाख, और बाइंग थोड़ी सी कम हुई है, जो कि फिगर हमें देखने को मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से यही फिलहाल मोमेंट होता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अब चार्ट पे हम लोग। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये JSW एनर्जी का वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है। तो जो हम लोगों ने एक सपोर्ट के तौर पे इस ट्रेंड लाइन को, जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। और जो इसका सपोर्ट था 642 का, इसका भी ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है हमें। अभी भी ये स्टॉक अपने एक सपोर्ट पे ही ट्रेड करता हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या कोई इसे ग्रिप करना चाहता है तो इसमें स्पष्ट तौर पे हमें दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन को इस स्टॉक ने कभी भी ब्रेकडाउन नहीं दिया है। बार बार यहीं से सपोर्ट लेके और स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगता है। और अभी फिलहाल ये इसको ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें यदि हमें पोजीशन बनाना है तो क्या कर सकते हैं? इसकी अपॉर्चुनिटी है या जिसे कहते हैं मौका या धोखा। तो एनर्जी सेक्टर में तो डाउनफॉल टाटा पावर में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है 540 के समथिंग में, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है, अगर हमारे को बाइंग करना है 10 स्टॉक, तो अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे स्मॉल क्वांटिटी में। अगर हमें 10 बाई करना है तो उसकी जगह पे हम 3 बाई करेंगे अभी। और यदि ये 475 के आसपास में जो इसका मेजर सपोर्ट है, इसको ये टच करता हुआ दिखाई देगा, तो वहां पे और हम 3 क्वांटिटी का इसमें ऐड करेंगे।
यानी टोटल क्वांटिटी हो गया हमारे को 6। और इसके बाद हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है। मुझे जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये 470-80 के आसपास में जो इसका मेजर सपोर्ट है, इसको ये ब्रेकडाउन नहीं दे सकता। और यहाँ से ही अगर ये रिवर्सल ले ले, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ से अगर ये रिवर्सल लेता है तो इस ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेकआउट देगा, यानी लगभग 700 के आसपास में जो इसका प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस अभी 540 का है, और 470 के आसपास में आए या 480 पे, तो यहाँ पे इसे एवरेज करने की जरूरत है। और जब ये 700 का ब्रेकआउट देगा, उस टाइम में इसे एग्रेसिव बाइंग के साथ हम बाइंग कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में ऑन करता हूँ। आप चाहें तो शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हाँ, ये बात निश्चित है कि फिलहाल अभी स्टॉक में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। JSW ग्रुप की कंपनी है और प्रोमोटर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कंपनी को लेकर। और इसकी, जैसा कि हम लोगों ने रिजल्ट भी देखा, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। टेक्निकल अभी इसके बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब इंडेक्स कहीं टेक्निकल बिगड़ा हुआ है, तो हम स्टॉक, पार्टिकुलर किसी स्टॉक के बारे में कैसे नेगेटिव हो सकते हैं, जब पूरा हमारा इंडेक्स ही, मार्केट ही नेगेटिव है। जैसे कि हम लोग अभी GDP के आंकड़े देख रहे हैं, इन्फ्लेशन देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारी अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ है। तो स्टॉक का डाउन होना लाजमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्टॉक JSW एनर्जी का बहुत बेहतरीन है एनर्जी के सेक्टर में, और इस पर हमें नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो आप खरीदारी के लिए सोच रहे हैं, तो अभी इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, चार्ट में है। और इस चार्ट में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जो कि मैंने देखा है। अगर इस चार्ट को हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो एक रैली यहाँ पर भी हुई थी, जो कि 2021 के मिड में हुआ है। उसके बाद देखिए, इस स्टॉक का लगभग 1.5 साल यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। इसके बाद में फिर हमें एक रैली देखने को मिली। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो पेशेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लगभग 6 महीने, तो जुलाई से ये स्टॉक लगभग अपना डाउन ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो 6 महीना तो लगभग हो गया यहाँ पे इसको अपने इन्वेस्टर का पेशेंस का इम्तिहान लेते हुए। मैं भी अगर 5-6 महीना यहाँ पर भी इन्वेस्टर का निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हाँ ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छे ट्रेंड को एंजॉय करते हुए आप फील कर सकते हैं। अगर इसमें आपके पास पेशेंस है, तो मेरी एडवाइस यही है कि स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो चलते चलते साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।